बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है पुलाव रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। हम शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई रखें, इसमें आधी प्याली घी डालें और फिर इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ शामिल करें और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। अब इसमें 1 अदद टमाटर कटा हुआ डालें और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। इसके बाद इसमें काली मिर्च साबुत 1 चम्मच, लौंग 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, ज़ीरा 1 चम्मच और कड़ी पत्ते 2 अदद शामिल करें। इन सब मसालाजात को डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मटर के दाने, इनको पहले निकाल कर रख लें। 1 प्याली इसमें शामिल करें और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करें। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें आलू 2 अदद कटे हुए लंबाई में शामिल करें और इनको मिक्स करें। अब इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच या जायके के मुताबिक डालें, हल्दी पीसी हुई 1 चम्मच और कसूरी मेथी 2 चम्मच। इसको हाथ पर रख कर मिसल लें और फिर इसमें शामिल करें। इन सब मसालाजात को शामिल करने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और सारे मसाले को अच्छी तरह फ्राई होने दें। जब आलू और मटर अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, जितने अच्छे आप फ्राई करेंगे इतना ही मज़े का और टेस्टी पुलाव बनेगा। अब इसमें 2 प्याली चावल के लिए इससे डबल पानी यूज़ करें। पानी डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको गलने तक पकाएं। जब पानी बॉयल हो जाए और मटर गल जाएं तो इनको चेक कर लें और चम्मच के साथ जो है मिक्स कर लें। अब इसमें प्याली चावल जो हमने पहले भिगो के रखे हुए थे इसमें शामिल करें। चावलों को 20 से 30 मिनट पहले भिगो दें और फिर इनका पानी उतार कर इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मसाले में अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें हरी मिर्च 3 अदद, इनको लंबाई में काट कर डालें। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डालें और फिर इसको चम्मच के साथ मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें। इतनी देर इसको पकाएं कि इसका पानी खुश्क हो जाए और चावल जो हैं वो एक कनी पर आ जाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह ऊपर नीचे और साइडों से मिक्स करें। सारे चावलों को खूब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसका ढक्कन बंद कर दें और चूल्हे की आंच जो है वो धीमी कर दें और इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। 10 मिनट दम पर रखने के बाद चूल्हा बंद कर दें और ढक्कन ओपन करें। अब इसको चम्मच की मदद से चावलों को चम्मच की मदद से हरकत दें और फिर इसको एक डिश में निकालें। देखिए कितना मज़ेदार और टेस्टी पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको रायते के साथ या जैसे आप पसंद करें नोश फरमाएं। आई होप कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये ज़रूर रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।